दिन है। अरे ये कितनी प्यारी मूर्ति है। हाँ, ये मुझे सबसे प्यारी लग रही है। देखना तो ये किसने दी? अभी देखती हूँ। अरे ये तो मुझे माया भाभी ने दी है। अच्छा। और ये वाला देखो, कितना प्यारा सूट है ना इसका कलर। हाँ, ये कलर तो तुम पर खूब जच रहा है। अगर हम कल डिनर पर गए ना तो तुम यही पहनना। हाँ बिल्कुल, आपकी पसंद ही तो पहनूंगी। वैसे ये सूट किसने दिया है? अरे ये तो मेरी सासू माँ ने दिया है। तुम्हारा सही है भाई, घर पर आए हुए एक दिन नहीं हुआ और गिफ्ट की लाइन लगी पड़ी है। मेरी सासू माँ है, प्यार तो करेंगी ही ना। तभी अचानक से रीना की नजर मेकअप किट पर पड़ती है। वाओ, ये किट कितनी प्यारी है, इसमें हर चीज ब्रांडेड है। इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट किसने दिया? अरे साइड में देखो, नाम लिखा हुआ है। ओह, ये तो मुझे दीदी ने दिया है। रीना का आज ससुराल में गृह प्रवेश हुआ है। उसे शादी में बहुत सारे गिफ्ट मिले हैं जिन्हें वो अपने पति के साथ मिलकर खोल रही है। मेरे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं, मेरे लिए कितने महंगे महंगे गिफ्ट लाए हैं। मैं भी इनका दिल से ख्याल रखूंगी। क्या सोच रही हो? अब खाना बनाना शुरू करो वरना सोचती रह जाओगी। कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रही थी क्या बनाऊं। तुम मम्मी से पूछो ना क्या बनाना है। तभी रेशमा किचन में आती है, पीछे माया भी खड़ी है। अरे रीना बेटा, तुम किचन में क्या कर रही हो? माँ किचन में तो खाना ही बनाएगी ना। अरे देवर जी, हमारे होते हुए रीना खाना क्यों बनाएगी? हाँ, माया बिल्कुल सही कह रही है। बेटा अभी तो तुम्हारे हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं हुई है और हम तुमसे काम करा लें। बिल्कुल देवरानी जी, अभी तो आप आराम कीजिए, काम तो हम खुद संभालेंगे। अरे माँ, भाभी अगर वो काम नहीं करेगी तो आलसी हो जाएगी। हाँ भाभी, मैं ऐसे बोर हो जाऊंगी, मुझे भी कुछ काम करने दीजिए ना प्लीज। ठीक है, आपके लिए काम है। आप कमरे में जाइए, अच्छे से साड़ी पहनिए और मेकअप करके रेडी हो जाइए। अरे भाभी, क्या ये कोई काम थोड़ी ना है। अरे अभी आपके लिए यही काम है। चलो चलो, जाओ जाओ। अरे भाई, मान लो अपनी जेठानी की बात। सब हंसने लगते हैं। रीना अपने कमरे में चली जाती है। आज वो बहुत खुश है क्योंकि उसने हमेशा यही सुना था कि सास और जेठानी अच्छी नहीं होती, घर में कलेश करती है, मगर यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा था। भाभी कहाँ हो आप? अरे क्या हुआ, क्यों शोर मचा रखा है तुमने? तभी पीछे से रीना भी आती है। भाभी मैं ना आपसे गुस्सा हूँ। क्यों, दस क्या कर दिया? अरे आप तो डर गई। मैं ये कह रही थी कि आप जब से आई हैं बस घर वालों के साथ बैठी रहती है, मेरे साथ तो बैठे ही नहीं। क्यों ना आज रात हम वेब सीरीज देखने का प्लान बनाए? पीछे से माया बोलती है। अरे प्रीति, रात को तुम जगाओगी तो सुमित कमरे में अकेला क्या करेगा? क्या? माया की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। तो ठीक है, जब भैया ऑफिस जाएंगे ना तब मैं और भाभी एक साथ बैठकर बहुत सारी बातें करेंगे और वेब सीरीज भी देखेंगे। हाँ दीदी, ये अच्छा आइडिया है। दोनों भाभियां पूरी दोपहर बैठकर गपशप करती हैं और प्रीति रीना को अपनी कॉलेज की बहुत सारी बातें भी बताती है। अरे भाई, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। आज घर में कुछ स्पेशल बनाया क्या? अरे माया, आज किसी का बर्थडे है क्या जो तुमने इतनी सारी चीजें बना दी है? मम्मी, आज खाना मैंने नहीं, रीना ने बनाया है। क्या भाभी, इतना सारा खाना आपने अकेले बनाया? आप मुझे बोल देती, मैं आपकी हेल्प कर देती। अरे नहीं, आप और भाभी तो हमेशा किचन में लगी रहती हो, मुझसे काम ही नहीं करवाती, तो मैंने सोचा कि आज मैं ही आप सबके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ। अरे मटर पनीर, ये तो मेरी फेवरेट है। वैसे तुम्हें कैसे पता चला? मैंने आप सबकी पसंद का खाना बनाया है और इसमें हेल्प की है सुमित ने। अरे भाई, खाने की तारीफ करते रहोगे या खाओगे भी? जल्दी से खाना परोसो, बहुत भूख लगी है। शादी के बाद रीना ने आज पहली बार खाना बनाया। सबको उसका खाना बहुत पसंद आया। उसके साथ साथ ससुर ने उसे नेक भी दिया। माया फोन पर अपनी बहन नेहा से बात कर रही है। दीदी, आपके देवर की शादी हो गई ना? हाँ, पिछले महीने हो गई। क्यों, तो अब क्यों पूछ रही हो? नहीं, बस ऐसे ही। वैसे कैसी आपकी देवरानी, आपके साथ लड़ाई झगड़ा तो नहीं करती? अरे नहीं, कैसी बात कर रही हो? रीना बहुत अच्छी लड़की है, सुंदर और समझदार भी। क्या बात है, पर देख लेना बहन, शुरू में ना सब ऐसे ही होते हैं। अरे नहीं, मुझे तो वो बिल्कुल तेरे जैसी लगती है। माया फोन पर रीना की तारीफ कर रही थी, पीछे से रीना भी सारी बातें सुन लेती है। इस नहीं होगा, आज ऑफिस में क्या पहनकर जाऊंगा मैं? तो ब्रेकफास्ट बनाने के बाद प्रेस कर दूंगी ना। अरे दीदी, आप भैया के साथ जाइए, ब्रेकफास्ट में बना लूंगी। अरे नहीं रीना, तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है दीदी, हम दोनों ही घर की बहू हैं, हमें आपस में मिल बांट कर काम करना चाहिए।
रीना, तुम कितनी अच्छी हो, बिल्कुल मेरी बहन की तरह। मैं आपकी बहन ही तो हूँ। चलिए अब जल्दी से जाइए वरना भैया लेट हो जाएंगे। रीना ब्रेकफास्ट बनाती है और माया अपने कमरे में चली जाती है। भाभी कहाँ हो आप? आज घर पर मेरी कुछ फ्रेंड्स आने वाली है। आप प्लीज उस दिन जैसे कढ़ाई पनीर बना देंगी? ठीक है, कितने लोग आएंगे? यही कोई 4-5। और हाँ भाभी, साथ में ना आलू पूरी भी रखना, और वो रायता भी जो आपने पिछली बार बनाया था। मेरी प्यारी सी ननद, आप अपने दोस्तों के साथ बैठकर बातें करिएगा, खाना मैं अपने आप बना लूंगी। पक्का? आप अकेले कर लोगी? तभी पीछे से माया आती है। अरे भाई, अकेले क्यों करेगी, मैं इसकी मदद कर दूंगी। फिर तो ठीक है। अब दोनों कितनी अच्छी हो, मुझे दुनिया की सबसे अच्छी भाभियां मिली है। रीना 4 घंटे तक लगातार प्रीति के दोस्तों के लिए खाना बनाती है। माया किसी काम के बहाने बाजार गई थी, लेकिन बहुत देर से वापस आई। अरे आज तो बहुत थक गई हूँ, पहली बार इतना काम किया है, वो भी अकेले। तभी रेशमा आती है। अरे बेटा, तुम तो सुबह से किचन में लगी हुई हो। हाँ मम्मी जी, वो दीदी की कुछ फ्रेंड्स आने वाली थी ना, बस उनके लिए लंच बनाया है। बेटा ये तो ठीक है, लेकिन इतना सारा खाना अकेले बनाओगे तो तुम्हें थकान होगी ना। माया कहाँ है? उसने तुम्हारी मदद नहीं की? मम्मी जी, भाभी मेरे साथ मदद करने वाली थी, पर मैंने उन्हें मार्केट जाने के लिए कहा था। उन्हें कुछ जरूरी सामान लाना था। अच्छा, तो तुम प्रीति को बुला लेते। नहीं, दीदी तो अपने दोस्तों के आने की तैयारी कर रही थी ना, उन्होंने अपना रूम साफ किया। चलो ठीक है, अब खाना तो बन ही गया है, माया आकर परोस देगी, तुम जाकर आराम कर लो। रीना अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है, तभी पीछे से प्रीति आवाज लगाती है। अरे भाभी कहाँ हो आप? खाना लगा दो एक बार आकर प्लीज। रीना चौंक कर उठती है। उसने देखा कि माया भाभी अभी तक नहीं आई थी। रीना फिर से हॉल में जाती है और प्रीति के फ्रेंड्स को खाना परोस कर वापस कमरे में आती है। अब वो बहुत ज्यादा थक चुकी थी। तभी सुमित भी कमरे में आता है। क्या हुआ भाई, आज कैसे लेटी हुई हो? आज तो तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, किसी ने तुम्हें कुछ कहा क्या? नहीं, कुछ नहीं। आज मैं पूरा दिन किचन में अकेले काम कर रही थी। फिर रीना सुमित को सारी बात बताती है। कोई बात नहीं, आज तुमने पहली बार इतना काम किया है, हम बाकी तो भाभी तुम्हें काम करने नहीं देती। भाभी आपको पता है, कल माया भाभी का बर्थडे है। क्या सच में? हाँ। फिर तो हमें उनके लिए कुछ अच्छा सा प्लान करना चाहिए। हाँ, सोच तो मैं भी ये रही थी, लेकिन मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है, फिर कॉलेज भी जाना है, तो मैं तो आपकी मदद नहीं कर पाऊंगी। अच्छा, तो फिर अगले साल करेंगे क्या, या फिर बाहर चलते किसी रेस्टोरेंट में, वहीं पर सेलिब्रेट कर लेंगे। अरे भाभी, आप छोटा सा सरप्राइज प्लान कर दो ना, मैं आपकी थोड़ी बहुत मदद कर दूंगी। प्रीति रीना को सरप्राइज प्लान करने का आइडिया तो देती है, मगर उसकी मदद नहीं करती, इसलिए सारा काम रीना को ही करना पड़ता है। रात के 12 बजे घर की सभी लाइट्स ऑफ है। सब काम हो जाने के बाद प्रीति रीना के साथ जाकर माया को हॉल में ले आती है। हैप्पी बर्थडे माय ब्यूटीफुल वाइफ। हैप्पी बर्थडे भाभी। इतना प्यारा सेटअप, ये सब तुमने कब किया? मेरी प्यारी पत्नी जी, ये मैंने नहीं है, आपकी देवरानी ने किया है। रीना, तुमने ये सब मेरे लिए किया? हाँ भाभी, आप घर में सबका इतना ध्यान रखती है, तो आपके लिए ये छोटा सा सरप्राइज तो बनता ही है। हाँ बिल्कुल, भाभी के बिना तो हम सब अधूरे हैं। हाँ, मेरी बड़ी भाभी बहुत प्यारी है। बड़ी भाभी प्यारी है, मतलब रीना प्यारी नहीं है? रेशमा की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं। बहुत सारी बातें करने के बाद सब लोग माया का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं और अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। अरे तुम क्या सोच में पड़ गई हो? कुछ नहीं, 2 दिन हो गए, बहुत काम करना पड़ रहा है, बस थक जाती हूँ। अरे कोई बात नहीं, आप मत करना, प्रीति और भाभी कर लेंगे। हाँ, आज तो बहुत लो फील हो रहा है। मैं मम्मी को बोल देता हूँ, आज तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करोगी। ठीक है। जैसे सुमित अपनी माँ को रीना की तबीयत के बारे में बताने जाता है, पीछे से तुरंत माया कहती है, मम्मी मेरा सिर बहुत दुख रहा है, मुझसे आज खाना नहीं बन पाएगा। कोई बात नहीं बेटा, मैं और रीना मिलकर बना लेंगे। पर मम्मी, रीना को थोड़े चक्कर से आ रहे हैं। तबीयत ज्यादा खराब है क्या? आप रूम में जाकर देख लो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है और मैं ब्रेकफास्ट बाहर ही कर लूंगा। ठीक है बेटा, मैं बहू को जाकर देखती हूँ। तभी पीछे से प्रीति कहती है, मम्मी बाकी सब लोग कहाँ हैं? ब्रेकफास्ट बन गया क्या? मुझे आज कॉलेज में बहुत जरूरी काम है। बेटा ब्रेकफास्ट तो नहीं बना, तुम्हारी बड़ी भाभी की तबीयत खराब है और रीना भी अभी तक नीचे नहीं आई। तो फिर मैं बाहर ही कुछ खा लूंगी। आप दोनों भाभी का ध्यान रखना। रेशमा रीना के रूम में जाती है और कहती है, आज माया की तबीयत खराब है बेटा, प्रीति भी कॉलेज चली गई है, खाना कौन बनाएगा? लगता है आज सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। नहीं नहीं मम्मी जी, आप क्यों काम करेंगी? मैं बस थोड़ा लो फील कर रही थी।
कोई बात नहीं बेटा, तुम आराम करो, एक दिन की तो बात है, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, मेरे होते हुए आप काम थोड़ी ना करेंगी। आप बैठिए, मैं ही काम कर लेती हूँ। जेठानी की वजह से आज तबीयत खराब होने पर भी रीना को सारा काम करना पड़ा, मगर तभी वो माया के रूम के पास से निकलती है। मम्मी जी, आज खाना किसने बनाया? अरे और कौन बनाएगा, रीना ही तो आया घर में सबके काम करने के लिए। पर मम्मी जी, उसकी तो तबीयत खराब थी ना। अरे उसके सामने थोड़ा सा बेचारी वाला एक्टिंग किया, कहने लगी मेरे होते हुए आप क्यों काम करेंगी मम्मी जी। सच में। और बस इस वजह से उसने सारा काम कर दिया। नहीं तो क्या। वैसे मम्मी जी, आप ना बहुत ढूंढते लाइए रीना, बहुत बोलिए, इसके साथ थोड़ा सा प्यार से बात कर लो, सारे काम कर देती है। रेशमा और माया की सारी बातें रीना सुन लेती है। सुनकर उसे बहुत दुख होता है। वो कमरे में जाकर रोने लगती है। मैंने इन सबको दिल से अपना समझा था, लेकिन ये तो सब झूठे निकले। इन्होंने मेरे साथ सोच समझकर ये साजिश की। तभी प्रीति आवाज लगाती है, अरे रीना भाभी, कहाँ हो आप? मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। दीदी आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। रीना आंसू पोंछते हुए सोचती है, खैर दीदी की क्या गलती, ये तो भाभी और मम्मी जी की प्लानिंग थी, मैं उनके लिए खाना लगा देती हूँ। रीना खाना लेकर जाती है तो प्रीति अपने दोस्त से बात कर रही थी। अरे आज तो कॉलेज में बड़ा मजा आया, सर ने ना फन एक्टिविटीज करवाई। क्या वाकई? आज भी कोई क्लास नहीं लगी? अरे आज क्लास का ऑफ था, मैं तो बस घर की काम से बचने के लिए कॉलेज चली गई थी। अच्छा, तो तुमने वहाँ पूरा मजा किया? हाँ, नहीं तो क्या, घर पर तो मुझे किचन संभालनी पड़ती ना यार। प्रीति की बातें सुनकर रीना पूरी तरह टूट गई थी। इन तीनों ने मिलकर उसे धोखा दिया था। वो कमरे में जाती है। बहुत हो गया इनका ड्रामा, इन लोगों ने मुझे प्यार के इशारों पर नचाया है ना, अब मैं इनको मजा चखाऊंगी। अरे तुम्हारे काम खत्म हो गए क्या? घर का सारा काम अकेले करूंगी तो कैसे खत्म होंगे? क्या मतलब, तुम्हारे साथ कोई काम नहीं करता है? आपको भी दिखता होगा, सब अपने कमरे में आराम से रेस्ट करते हैं, फोन चलाते हैं, और मैं दिन भर किचन में लगी रहती हूँ। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? सही तो कह रही हूँ, ये लोग मुझे प्यार ही नहीं करते। अरे सुबह सुबह पागल हो गई हो क्या? सब तुम्हारा कितना ख्याल रखते हैं। अब मैं इन्हें बताऊंगी प्यार कैसे किया जाता है। रीना के मन में आग जल रही थी, मगर चेहरे से वो बिल्कुल शांत दिख रही थी, जैसे कि वो माया, रेशमा और प्रीति की सच्चाई जानती ही ना हो। अगला दिन, मम्मी जी आज मेरे भाई आ रहे हैं सुमित जी से मिलने, काफी टाइम हो गया हम घर पर नहीं गए। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आज भाभी खाने में अच्छी अच्छी चीजें बनाएंगी। अरे दीदी मैं खाना क्यों बनाऊंगी, आज तो खाना माया भाभी बनाएंगी, ये तो मुझसे भी टेस्टी खाना बनाती है। हाँ हाँ बना दूंगी, तुम बैठना अपने मम्मी के साथ। रीना के मायके से 7-8 लोग आते हैं। रीना पूरा समय उनके पास बैठी रही, सारा काम उसकी जेठानी और सास ने किया। अरे भाभी आज तो आपने कमाल कर दिया, सब लोग कह रहे थे तेरी जेठानी के हाथों में तो स्वाद है भाई। अच्छा, सच में इतना अच्छा खाना बना था? और नहीं तो क्या, और मेरी भाभी कह रही थी तुम्हारी सास कितनी अच्छी है, तुम्हें काम के लिए बुला भी नहीं रही। हाँ बेटा, तुम भी तो अच्छी हो ना। दोनों सास बहू से काम करा कर रीना आज बहुत खुश है। मम्मी आज तो दिन में ही रात के बराबर काम कर लिया, अब मुझसे डिनर नहीं बनेगा। अरे अब तो इसके मायके वाले चले गए हैं, शाम का खाना खुद ही बना लेगी। थोड़ी देर बाद, ए जी शादी को इतने दिन हो गए, आप मुझे कभी बाहर घुमाने नहीं ले गए। तुम सही कह रही हो, लेकिन दफ्तर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। चलो कल पक्का बाहर डिनर पर चलते हैं। ना, मुझे भी बाहर घुमाने नहीं ले गए। तुम सही कह रही हो, लेकिन दफ्तर के कामों से फुर्सत ही कहाँ मिलती है। चलो कल पक्का बाहर डिनर पर चलते हैं। ना, मुझे आज ही जाना है, वरना मैं गुस्सा हो जाऊंगी। अरे बाबा गुस्सा मत करो, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ, आज ही चलते हैं बस। 5 मिनट तो मैं ड्रेस बदल कर आती हूँ। दोनों तैयार होकर निकलते हैं तो रेशमा पूछती, अरे भाई दोनों तैयार होकर कहाँ चल पड़े? मम्मी जी हम दोनों बाहर जा रहे हैं, डिनर भी बाहर ही करेंगे। लो जी, महारानी तो निकल पड़ी, फिर से खाना मैं ही बनाऊं? अब बेटा मेरे तो घुटनों में दर्द हो रहा है, तुम ही देख लो। बिना कहे सुने फिर से उसकी चाल कामयाब हो गई। दोनों सास बहू थकी हुई थी, मगर शाम का खाना तो उन्हें बनाना पड़ा। अगला दिन, आज में एनुअल डे फंक्शन है, आप मेरे लिए अच्छे से कपड़े और मेकअप का सामान तैयार करके रख देना। ठीक है दीदी, लेकिन पहले आप कपड़े तो सिलेक्ट कर लो। कोई बात नहीं, मैं सुबह ही देख लूंगी। अच्छा, तो फिर मैं सर्च कर दूंगी। अब आएगा मजा। अगली सुबह प्रीति घबरा कर कहती है,
भाभी वो पिंक वाली साड़ी दे दो ना। अरे दीदी ये वाली तो गंदी हो रही है। अरे अब कॉलेज में क्या पहन कर जाऊंगी। अरे आप दूसरी ट्राई कर लीजिए। नहीं मुझे वही पहननी थी, आपको पहले बता देना चाहिए था। रीना ने प्रीति को भी मजा चखा दिया। आखिर प्रीति भी तो घर के काम से बचने के लिए कॉलेज का बहाना बनाकर बैठ जाती थी और रीना की झूठी दोस्ती निभाती थी। माया बेटा ये सब कब तक चलेगा? रीना तो घर की है, काम को हाथ नहीं लगाती। हाँ मम्मी जी मैं भी यही सोच रही थी, पर आजकल तो सुमित भी इसके सर पर चढ़ा रहता है। मम्मी भाभी ने बिल्कुल बदल गई है। तो तुम लोग भी बदल जा। क्या मतलब? अब कहना क्या चाहती है? देखो बेटा हम सब ने रीना से बहुत काम कराया है और खुद आराम किया। अब उसे सच पता लग गया है कि हम उसे प्यार नहीं करते बल्कि सिर्फ प्यार का नाटक करते थे। हाँ मम्मी आप सही कह रही हैं। इसलिए मेरी सलाह मानो, आप सच्ची नियत से उसके साथ लगाव रखो, उसे अपनाओ तभी सब ठीक रहेगा। रेशमा की बातें सुनकर प्रीति और माया को भी समझ आ गया। दोनों ने रीना के पास जाकर उसका आभार किया और माफी भी मांग ली।